एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 692 सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जावे तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जावे। हे पुत्र, हम इस खाक में पीछे मिले पहले अपने की खाक बना डालें। हे पुत्र, ईश्वर जब अपने दास के ऊपर कृपा करता है तब उसके लिए गुणानुवाद का द्वार खोलता है, फिर उसको एकता के मंदिर में ले जाता है और वहां उसकी दृष्टि महिमा और गौरव पर पड़ती है। जब वह इस स्थिति में पहुंचता है तब अहंता और ममता से पूरा पूरा छूटकर प्रभु में सच्चिदानंद पद में स्थित होता है। ईश्वर के गुणानुवाद के 3 प्रकार हैं। पहला, केवल जीव के द्वारा ही उसका गुणानुवाद गाया जाए और अंतःकरण उसमें जुड़ा ना हो। दूसरा, जीव के द्वारा गुणानुवाद गान के साथ साथ अंतःकरण भी उसमें जुड़ा हो। इस प्रकार के गुणगान से पुण्य का संचय और प्रभु कृपा की प्राप्ति होती है। तीसरा, केवल अंतःकरण से ही गुणानुवाद गाता हो और जीभ जरा भी न हिले। इस प्रकार के गुणानुवाद का पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभु के सिवा और कोई उसको जान ही नहीं सकता। हे पुत्र, एक व्यक्ति तो राजा होकर भी खुश नहीं और एक तपोवन में रहने वाला सर्वत्यागी कोई दुख ही महसूस नहीं करता। इसका कारण क्या है? मन ही इसका कारण है। प्रभु प्रेमी के मन को इहलोक या परलोक के कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते। उसका अंतःकरण प्रभु की ही महिमा और मनन चिंतन में डूबा रहता है और प्रभु की सेवा के सिवा दूसरी उसमें कोई भी वासना नहीं रहती। अपने परिवार में रहकर वह खाता पीता बोलता चलता और उठता बैठता है, फिर भी वह अपने को विदेशी मेहमान ही मानता है, क्योंकि अपने प्रेम सखा प्रभु के हृदय में उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति को उसके परिवार या संसार में कोई भी शायद ही समझ या अनुभव कर सकता है। तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त हो जाओ। जो संसार में आसक्ति रखेगा उसके सारे साधन और भजन परलोक में नष्ट हो जाएंगे और कहलाएगा कि ईश्वर ने जिन वस्तुओं को तुच्छ समझकर थोड़ा थोड़ा जहां तहां जैसे तैसे बखेर रखा है, उन अत्यंत तुच्छ असत जड़ और दुख रूप वस्तुओं को इस मूर्ख आदमी ने हृदय के हार के समान गले में धारण कर रखा है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।